ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि सुंदरी के वालिद की लाश को जो है वो लेकर चला जाता है सुंदरगढ़ गुलाम। इसमें जैसे ही गुलाम जो होता है वो सुंदरगढ़ में जाता ही है तो इस पर वो उसको कहता है कि तुम यहीं पे वेट करो, मैं अंदर बात करके आता हूँ। इस पर गुलाम जो होता है वो जल्दी से जाता है उनकी जो है वो हवेली के अंदर, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो जश्न मनाया जा रहा होता है बादशाह के वज़ीर बनने की खुशी में। इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। गुलाम जो होता है वो जैसे ही दादा साहब के पास जाने वाला होता है तो इतने में ही बादशाह की वालदा उसको रोक लेती है और वो उसको कहती है कि पहले मैंने तुमसे बात करनी है, इधर आके मेरी बात सुनो। इस पर गुलाम जो होता है वो उनकी बात सुनने के लिए चला जाता है। इस पर वो जैसे ही उनके पास जाता है तो वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम ये कपड़े पहन के आ गए, क्योंकि वो हमेशा से उसको कहती है कि कमीज शलवार ही पहन के तुम यहाँ पे आ सकते हो, ना कि ऐसी ड्रेसिंग करके। इस पर जो होता है गुलाम वो कहता है कि बस जल्दी में मैं आ गया, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की बात थी, इसी वजह से मुझे ऐसे आना पड़ा। इस पर जो होती है बादशाह की वालदा वो बहुत ज़्यादा उसको बातें सुनाती हैं और वो कहती है कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हारी क्या माँ मर गई थी जो तुम्हें इतनी जल्दी थी। इस पर गुलाम जो होता है उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा जो होता है वो खुद ही अपने अंदर पी जाता है और वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता। इस पर वो कहता है कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। इस पर वो उसको कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और आज के दिन तुम ना ही तो मेरे बादशाह के करीब नज़र आओगे और ना ही मेरे शौहर के करीब नज़र आओगे। इस पर गुलाम जो होता है वो चला जाता है और जैसे ही जाता है तो वो देखता है सुंदरी के पास बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इकट्ठे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि कौन हो तुम और ये लाश किसकी है और यहाँ पे तुम क्यों वेट कर रही हो। इस पर वो कहती है कि हम लोग यहीं पे आए हैं और हम लोग जो है वो यहाँ से चले जाएंगे। इस पर वो बातें करने लग पड़ते हैं। जैसे ही गुलाम आता है, गुलाम जो होता है वो उनको कहता है कि आप लोगों को क्या मसला है, आप लोग यहाँ पे खड़े होकर क्यों बातें कर रहे हैं। इस पर एक आदमी जो होता है वो कहता है कि हो सकता है मरने वाले के साथ इसका कोई रिश्ता ना हो, क्योंकि इसका तो बाप ही नहीं है, ये तो यतीम है, यतीमों के भी अब रिश्तेदार निकलने स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, ये लड़की ज़्यादा प्यारी है, हो सकता है इसके साथ कोई चक्कर हो। इस पर गुलाम जो होता है वो बहुत ऊंचा बोलना स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोग मुर्दों को तो बख्श दो, जिंदा को तो जीने नहीं देते, मरे हुए को तो आराम से मरने दो। इस पर गुलाम जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ सुंदरी की वालदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही होती है। उसको ऐसे लगता है कि जैसे मेरा शौहर मुझे आगे तलाक दे के चला गया है। इस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। इस पर वो अपने काम वाली को अपने पास बिठा लेती हैं और वो कहती है कि हाँ बैठ के मेरी तुम बात सुनो। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी अपनी ज़िंदगी देखी थी कि मैं भी प्रोफेसर थी और मेरा शौहर भी प्रोफेसर होता, हमारे 2 बच्चे होते हैं। इस पर नौकरानी जो होती है वो कहती है कि आपको एक बच्चे का तो पता नहीं कि वो क्या था। इस पर वो कहती है कि तुम मेरी कहानी मत ख़राब करो, हम जैसों के लिए के ख्वाबों की यही कहानी होती है, हमें हकीकत में तो कभी कुछ मिलता ही नहीं। दूसरी तरफ बादशाह की जो कज़न होती है वो वो उसको कंफर्म ही है कि मेरी शादी जो है वो बादशाह के शादी होगी, लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि बादशाह जो है वो उसको कभी भी पसंद नहीं कर सकता। इस पर उसके दोस्त जो होती है वो कहती है कि चलो हम जो आगे जो है वो बादशाह को मुबारकबाद देते हैं उसके वज़ीर बनने की खुशी में। इस पर वो कहती है कि नहीं, ऐसे कैसे जा सकते। इस पर बादशाह जो होता है वो कॉल करने के लिए खुद ही बाहर की तरफ आ रहा होता है तो रास्ते में उसको उसकी कज़न मिल जाती है और वो कहती है कि कैसी हो तुम। इस पर जो होता है बादशाह वो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। इस पर वो कहती है, उसकी दोस्त जो होती है उसको उसके जो है वो स्टडी के बारे में बता देती है। इस पर वो कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है मेरी इंसल्ट करने की। इस पर बादशाह जो होता है वहाँ से चला जाता है, क्योंकि बादशाह को ज़रा भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना ही तो इंटरेस्ट है और ना ही वो उसके बारे में कभी सोच सकता है। वो तो सिर्फ सुंदरी के बारे में सोचता है और उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि सुंदरी जो है वो उसके महल के उसकी हवेली के जो है वो बाहर ही एम्बुलेंस में बैठी हुई है। इस बात का बादशाह को जो है वो इल्म ही नहीं होता। इस पर जो होता है गुलाम वो जो होती है सुंदरी वो गुलाम को कहती है कि क्या जिस आदमी से मिलने के लिए बाबा ने कहा था वो मिला है या नहीं। इस पर वो कहता है कि नहीं, उनसे बात नहीं हो सकी, तो हम लोग जो है वो तुम मेरे घर चलो। तो वो इस बार जो होती है सुंदरी वो कहती है तो बाबा। इस पर वो कहता है कि इन्हें भी ले चलते हैं साथ ही। इस पर वो उनको भी अपने ही घर ले जाता है। इस पर वो घर जाके अपनी वालदा को सब कुछ बताता है। तो इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि तुम ऐसे करो, अगर बात नहीं हो सकी तो तुम कॉल करके जो है वो उनसे बात कर लो, उनको क्लियर बता दो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस पर गुलाम जो होता है वो कहता है कि हाँ ये ठीक है, मैं उनको कॉल करता हूँ। इस पर गुलाम जो होता है वो दादा साईं को कॉल करके सब कुछ बता देता है। तो इस पर वो कहता है कि मेरा उसके साथ कोई तल्लुक नहीं और उसको जो है वो हम लोग अपने गुलामों के कब्रिस्तान में भी जगह नहीं देंगे। तो इस पर जो होता है गुलाम वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सुंदरी जो होती है वो कहती है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। इस पर गुलाम जो होता है वो खुद ही उसके वालिद का जो है वो जनाजा पढ़वा के जो है उनको दफन कर देता है और सुंदरी को कहता है कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम जो है वो मेरे पास ही रहोगे। इस पर सुंदरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि जिस हवेली के इर्द गिर्द घूम रही है उस हवेली के अंदर ही उसकी अपनी वालदा जो है वो कैद खाने में जो है वो कैद है। दूसरी तरफ बादशाह जो होता है वो अपनी पप्पो के पास जाता है और वो कहता है कि कैसे हैं ये लोग, ये क्यों नहीं किसी का दर्द समझते। इस पर जो होती है उसकी पप्पो वो कहती है कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में ही बता दिया तो तुम्हें अपने ख़ानदान वालों से नफरत हो जाएगी। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।